राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा बयान आया है। हिंदू एकता से नहीं रहेंगे तो कटेंगे, ये आरएसएस ने कहा है। समाज में एकता जरूरी है, दत्तात्रेय होसबोले ने यह बयान दिया है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है, हम एक नहीं रहेंगे तो बटेंगे कटेंगे, ये आरएसएस की तरफ से बयान दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह बड़ा बयान आया है। एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। दूसरी बात यह है कि तो ये आरएसएस का बयान है। यही बात अभी देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे थे कि सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। लेकिन डीके दुबे साहब, समस्या कहां आ जाती है, अड़चन कहां आ जाती है? आप तो खासे कानून के भी जानकार हैं, क्या यह संभव है कि एक सनातन बोर्ड का गठन हो? मुझे लगता है राम मोहन जी थोड़ा सा 2 मिनट धैर्य से सुनेंगे तो समझ में आएगा। कोई प्लीज बोलिए नहीं, मैं कानूनी बात बता रहा हूँ। हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट ऑलरेडी राज्यों में है और वहां क्या दुर्दशा कर रखी है वो भी हमने सबने देखी है। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के जो अधिकार दिए गए हैं उनको रेगुलेट करना है, और उन्होंने जितने अत्याचार किए हैं या जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर करके रखी उसको रिव्यू होना है, ताकि कोई भी अवैधानिक प्रॉपर्टी इनके पास ना गई हो। जैसा नूर अहमद साहब कह रहे थे कि हमारे पूर्वजों ने दी, कोई शक नहीं है, जिसने प्रॉपर्टी दी हो और उसका कन्वेंस डीड हो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास रहनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो मंदिरों पर कब्जे कर लिए, मंदिरों पर क्लेम कर लिए, सरकारों ने मिलकर उनके नाम चढ़ा दी और आज वो क्लेम हो गया कि साहब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। दूसरा सवाल ये है कि क्यों नहीं वक्फ बोर्ड का अधिकार शुरू होता है आजादी के बाद, क्योंकि आजादी के बाद, आजादी के समय पर 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वक्फ बोर्ड को दे दी गई। 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मतलब ये था कि पाकिस्तान बन गया 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर लेकर, और उसके बावजूद वक्फ भारत में रह गया, उसके बावजूद प्रॉपर्टी इस्लामिक रह गई, उसके बावजूद प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की रह गई। तो सवाल ये है कि जब नया भारत बना 47 में, तो 47 के बाद जिन्होंने प्रॉपर्टी दान की हो, जिन्होंने वक्फ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो, उसका वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास वो प्रॉपर्टी क्यों जानी चाहिए जो पाकिस्तान ले भी गया और हिंदुस्तान में रह भी गई? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू रिलीजियस बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड के संरक्षण के तहत प्रॉपर्टियां संरक्षित की गई हैं? वो तो सारी संपत्ति बंटवारे के बाद हमारी हो गई ना। अब अगर किसी ने नई अर्जन किया हो और उसने दान किया हो, दान करके वक्त ठीक है, जो अभी दान गया हो वो दान में जाना चाहिए, जिसकी डीड होनी चाहिए। शायद अली जी, अब अकबर के जमाने में जो दान गया वो भी वक्फ रहेगा, बहादुर शाह जफर के जमाने में जो दान आया वो भी वक्फ रहेगा, और डीके दुबे साहब कह रहे हैं कि बहुत सी संपत्ति तो पाकिस्तान चली गई, वहां के हिंदू भी वहां से भगा दिए गए या वहां के मंदिर हटा दिए गए, वो जमीन भी उनके कब्जे में है। तो आप किस किस चीज को वक्फ मानेंगे? मैं दुबे जी की एक बात को कहूंगा कि शायद उन्होंने भी पूरी तरह से ज्ञान लिया नहीं है कानून का। जो प्रॉपर्टियां, जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टियां यहाँ पर बची, वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाई या वो प्रॉपर्टी एवैक्यू प्रॉपर्टी कहलाई। एवैक्यू प्रॉपर्टी भारत सरकार ने ले ली, एनिमी प्रॉपर्टी भारत सरकार ने ले ली। तो ये जो चीजें कह रही है दुबे जी, ये शायद इनको अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। ये वो प्रॉपर्टियां हैं जो भारत में लोग रहे हैं, ये उन्हीं की प्रॉपर्टियां हैं। और सुनिए, जो आपने डीएम वाली बात कही या जो एक मिथ फैला रखा है सब लोगों ने, बता देता हूं। सेक्शन 36 उठाएं, वक्फ एक्ट 1995 का अपनी टीम से कहिए उठाएं जरा प्लीज वो फौरन, और सेक्शन 37 भी उठाएं उसका। उसमें यह है कि कोई आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर को यानी कलेक्टर को जाती है, यानी कि तहसीलदार को जाती है। वो जी तहसीलदार कानून को या कलेक्टर जो भी उस विभाग को वहां पर देख रहा है उसको जाती है। जब वो वहां से कहता है हाँ साहब ये इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और वो जांच करते हैं और उस आख्या पे उनकी रिपोर्ट जाती है इन्वेस्टिगेशन होकर मालिक है कर सकते हैं, तब जा करके वो वक्फ बोर्ड में चढ़ती है।
तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहां पर होता है उसकी प्रॉपर्टी की जांच करवाने का। मिथ फैला के किसी प्रॉपर्टी को कहते। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो वक्फ बोर्ड है, भारत की सरकार ने इसको गुलाम बनाया, ये इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। ये हमारे जो देवीनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाए, ये अपनी प्रॉपर्टियों को अगर गुलामी में ले जाना चाहते हैं जरूर बनवाएं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, बल्कि इनके आगे इनके झंडा लेके चलेंगे। लेकिन क्या हमारे देश के हिंदू भाई अपनी प्रॉपर्टी को गुलाम बनवाना चाहेंगे? देवकीनंदन ठाकुर, ठीक है, मैं उन्हीं के पास से चल लेता हूँ आपका सवाल लेकर। देवकीनंदन जी, क्या वो कह रहे हैं कि अगर आप बोर्ड बनवाएंगे तो सरकार का गुलाम बन जाएंगी आपकी जितनी प्रॉपर्टी है मंदिर की? नहीं, मैं एक बात तो इनको जी, एक मिनट शायद लीजिए। देवकीनंदन जी उत्तर दे रहे हैं आपकी बात का, शायद भाई। जी जी बोलिए। अभी दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बाहर के, और आप ही ने शायद एंकरिंग करते हुए कहा था कि फलाने औरंगजेब जी आए, ये जी आए, उन्होंने जमीन दी थी। तो सबसे पहले जो भी दान दे के गए हैं वो भारत की जमीन को दान दिया है। वो अपने घर से नहीं लाए थे जमीन को, वो अपने घर से नहीं लाए थे जो दान दे के चले गए। तो वो भारत की ही पृथ्वी है, भारत की ही जमीन है। देखिए, जब कोई और बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा। शायद भाई एक एक करके जो दान देके चले गए, मैं आपका जवाब देने के लिए नहीं बैठा। प्लीज कंफर्म कर लीजिए, वैक्यू प्रॉपर्टी में और वक्फ प्रॉपर्टी में फर्क है। वैक्यू प्रॉपर्टी से कंफ्यूज मत कर लीजिए प्लीज। जी एक एक किसी ने भी हमें कोई मतलब नहीं, वक्फ बोर्ड रहे न रहे, हम तो कह रहे पूरे भारत को वक्फ बोर्ड कहते कि हमारी। अरे साथ होना हमारे क्यों मतलब नहीं है भाई? आपको हमने बड़ा भाई माना, आपके साथ एक एक करके शायद भाई एक एक करके। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मंदिरों की हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन है जिसपे सरकार बैठी हुई है। प्रदेशों की सरकार वहां से हजारों करोड़ रुपए ले जाती है मंदिरों से। ये हम और आप सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं। ये क्या हमसे कह रहे दान देंगे? हम तो दे चुके हैं दान, हम तो लाखों एकड़ जमीन दे चुके हैं और लाखों करोड़ रुपए हम लोग प्रत्येक वर्ष देते हैं। और हमें तो ये भी नहीं पता उस पैसे का होता क्या है, हमें नहीं पता आज तक। इसी के लिए आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाले समय के लिए हमें सनातन बोर्ड की निर्माण चाहिए ही चाहिए, और उससे पहले कोई समझौता नहीं है। वक्फ बोर्ड रहे न रहे, हम लोग से कोई मतलब। ठीक है, हमारा तो सनातन। अब राजू दास जी, एक कमेंट मैं आपका चाहता हूं कि इसमें समस्या क्या है? क्या संत एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, या राजनीतिक दलों को जो सत्ता में है उन लोगों को राजू दास जी आप लोग एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल के लोग अपने हिसाब से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है जी। मुस्लिम पक्ष है वो अपने हिसाब से कार्य करे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोल रहे थे कि सरकार ने कब्जा कर लिया है, सरकार ये कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, वो हमारी संपत्ति है, सरकार की नहीं है। भारत की एक एक चीज, एक एक विषय वस्तु जब सरकार जैसे चाहती है वैसे ले लेती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। 5 लाख, 1 2 3 4 5 नहीं, 5 लाख से ऊपर, और 27 कानून मंदिर के विरोध में बने हुए हैं, जो एन केन प्रकारेण जिले राज्य स्तर पर बोर्ड बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, संस्थान बनाकर सरकार ने एक्वायर करके रखा। यहाँ तक कि किसी भी चर्च में, किसी भी मस्जिद में कोई हिंदू पुजारी है क्या, कोई धर्मगुरु क्या? नहीं। लेकिन तमिलनाडु में, केरल में मुस्लिम धर्मगुरु उसकी व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों की वो कार्य ये मांग है। अब डीके दुबे साहब, एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि शायद अली जी ये भी कह रहे थे कि कुछ कंफ्यूजन है प्रॉपर्टीज को लेकर। मैं बताता हूं। देखिए, मेरा विषय ये है कि जो प्रॉपर्टी यहां से पाकिस्तान लोग गए उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी, वो व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो बन गई एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति। जी ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो सार्वजनिक संपत्ति क्या पाकिस्तान जो 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बना, वो भी तो वक्फ ही बना ना। यहां की प्रॉपर्टी जो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी, चाहे वो किसी भी प्रकार की थी, वो इमामबाड़ा था, वो मस्जिद थी, वो कुछ भी था, वो सारा सेटलमेंट पाकिस्तान में होना चाहिए, ना कि वो हिंदुस्तान में बना रहेगा। मतलब हिंदुस्तान में बना भी रहेगा और पाकिस्तान 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का। समय हमारे पास चर्चा में इतना ही है। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस चर्चा में शरीक होने के लिए।